गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले पार्ट को करेंगे। जो क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि से क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन है यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। तो आइए इसको चलते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी भिन्न कितना हो जाता है बेटा, एक हो जाता है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, हमको ये ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना अंश x तथा हर y है। ठीक है बेटा, हमने क्या माना कि माना अंश तथा हर y है। अच्छा, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अच्छा अंश को x माना, हर को y माना, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हमारा क्या होगा बेटा, x/y, यही होगा ना। अरे भैया इसको अंश बोलते हैं बेटा, इसको हर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा भिन्न हो गया। अब कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। देखिए लिखा ना, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। तो लिखोगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। ठीक बेटा, अच्छा भिन्न हमारा क्या था, x/y था। तो अंश में क्या कह रहा है बेटा, एक जोड़ दे, तो अंश में एक बेटा जोड़ दो। हर में कह रहा है बेटा एक घटा दो, तो हर में बेटा एक घटा दो। ठीक है, बराबर करो बेटा, कितना हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी बराबर कितना आता है बेटा, एक। कितना आ जाता है, एक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बेटा, समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, हमने अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, तो भिन्न हमारा क्या होगा, x/y। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो जो भिन्न हमारा x/y था बेटा, हर में अंश में हमने एक जोड़ दिया, हर में बेटा एक घटा दिया, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है। यानी बराबर कितना हो जाता है बेटा, एक हो जाता है। तो अब हम इसको एक को हम 1/1 लिख सकते हैं ना बेटा। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा जब करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो एक का इसमें करोगे तो हो जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना बेटा। ठीक, तो चलिए अब वेरिएबल को देखो एक तरफ करते हैं बेटा, x, ये प्लस है, इधर हो गया बेटा -y बराबर, ठीक ना। अच्छा अब ये क्या है आपका -1 और ये आपका क्या है बेटा +1, इधर आएगा तो बेटा हो जाएगा -1। ठीक ना, तो x -y बराबर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2। इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1। यानी समीकरण 1 हमारा क्या बन गया, x -y बराबर आपका कितना बन गया, -2 बन गया। कितना बन गया बेटा, -2 बन गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या कर दें बेटा, एक जोड़ दें, तो वह 1/2 हो जाता है। अब देखिए हमको कह रहा है प्रश्नानुसार, अब दूसरा स्टेप कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पे डालेंगे, स्टेप 2।
कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि भिन्न आपका क्या था, भिन्न था आपका x बट्टे वाई। हर में एक जोड़ दें, हर में क्या करोगे, एक जोड़ोगे तो एक कर दो, ठीक है, तो वह भिन्न कितना हो जाता है बेटा, 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x बराबर y प्लस 1, ठीक है बेटा, कितना हो गया, 2x बराबर y प्लस 1 हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर दो, देखो 2x ये प्लस है, इधर आएगा तो बेटा माइनस y बराबर ये है, उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उधर जाएगा तो प्लस। अब इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक ना। अब आप देखिए यहाँ तक समझ में आ गया कि एक बार मैं फिर समझा दूंगा आपको, चलिए एक बार फिर समझा दें। हमने क्या बोला, हमने बोला ना क्वेश्चन में हमने अंश को मान लिया x, हर को मान लिया बेटा y, भिन्न हमारा क्या प्राप्त हो गया बेटा, x बट्टे y। तो प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो अंश में यदि एक जोड़ोगे और हर में एक घटा दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 1 बराबर 1 हो जाता है। तो देखिए हई तिर्यक गुणा कर दिए, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो x हई प्लस इधर आ गया, तो क्योंकि चर राशि को एक तरफ कर देते हैं, अचर राशि को बेटा एक तरफ कर देते हैं, तो हो गया x माइनस वाई बराबर -2। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक बेटा। अब कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। दूसरा स्टेप, तो भिन्न हमारा x बट्टे वाई था, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न हो गया 1/2। अब इसका तिर्यक गुणा कर दिया, 2 का x में करेंगे 2x बराबर y प्लस 1 का 1 में करेंगे तो y प्लस 1 होगा बेटा, ठीक ना। अब इसको देखिए 2x है वेरिएबल एक तरफ कर लिए, माइनस वाई है प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर फिर जाएगा तो कितना होगा प्लस में, बराबर इसको हम समीकरण 2 कर लिए बेटा, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जरा देखो, हमको विलोपन भी इससे करना है। समीकरण 1 में देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, और समीकरण 2 में 2x माइनस वाई बराबर 1 है। हमने आपको विलोपन विधि में क्या बताया है, हमने आपको विलोपन विधि में ये बताया कि कोई भी एक चर राशि आपको बराबर करना है, कोई भी एक चर राशि, ठीक है बेटा। तो ये बताओ, ये देखो -y यहाँ भी है, -y यहाँ भी है, बराबर है ना बेटा, दोनों बराबर है ना। तो जब आपका सेम चिन्ह का हो तो उन्हें आप क्या करोगे बेटा, माइनस कर दोगे। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो बेटा, घटा देने पर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, पहले उसको नोट कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर -2, ये आपका समीकरण 1 है बेटा, ठीक। समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं बेटा, अच्छा घटाएंगे तो चिन्ह सभी का बदलेगा, माइनस और प्लस माइनस, ठीक बेटा। तो देखिए ये प्लस और माइनस दोनों कट गया ना बेटा, क्योंकि माइनस प्लस कट गया। अच्छा x में से ये घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x में से x घटाओगे तो आपका होगा -x बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -3, माइनस से माइनस यहाँ भी कट गया बेटा, माइनस से माइनस यहाँ भी आपका क्या हो गया, कट गया। तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर 3 हो गया, ठीक बेटा। x बराबर हमारा कितना हो गया, 3। अब यही x का मान आप समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो, ठीक है। जो आपका ये समीकरण था ना 1 2, आप उसमें से किसी में एक रख दो। तो हम किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें बेटा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो चलिए समीकरण 2 क्या, पहले उसको नोट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 1 है, कितना है बेटा, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी है, 3 है ना,
तो है देखो 2, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है बेटा, तो हो गया 3। देखिए इतना आसान तरीका बेटा हम आप लोगों को बताने की कोशिश पूरा करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। हम जानते हैं मैथ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। हम देखिए भाई पढ़ने जो बच्चे कमज़ोर हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जिनको आ रहा है उनको लिए तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आ रहा हम उनके लिए भी यही कहेंगे बेटा कि आप हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से मैथ को पढ़िए बेटा। ऐसा मैथ आपको इतना आसान तरीके से कहीं बताया नहीं जाएगा। हम एक एक स्टेप कौन बताएगा, आप बताओ कि आप क्लास 10th के बच्चे हो, हम आपको बता रहे हैं ना कि इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, फिर ये माइनस उतारते हैं, y उतारेंगे बराबर 1 लिखेंगे। दूसरा कोई होता सीधे लिखता 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 1, है ना। अब देखो 2 से 3 में गुणा करेंगे, कौन बताता है, यहाँ पे लोग समझ जाते हैं 2 3 6 सीधे लिख देते हैं ना। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से बेटा पढ़ो, समझो उसे। तो कितना हो जाएगा 2 3 बेटा 6 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब आप ये बताइए माइनस वाई को जब बेटा इधर लाओगे, माइनस वाई बराबर है देखो 1, ये प्लस है इधर आएगा बेटा -6 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 जाए 5 और चिन्ह किसका, बड़े नंबर माइनस का, तो माइनस से माइनस बेटा यहाँ फिनिश हो गया। तो y बराबर आपका कितना हो गया बेटा 5, यानी कि x का मान आया था 3 और y का मान आया था बेटा 5। तो अब कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा था ना भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमारा था x बट्टे y, तो x का मान है बेटा 3, y का मान है बेटा 5, यही हमारा क्या होगा बेटा भिन्न होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ओके, थैंक यू।